इंडिया के हाईवेज पर चलने वाली स्लीपर बसेस, जिनमें लोग सपने लेके चढ़ते हैं, वहीं कुछ लोग कभी उतर नहीं पाए। At least 25 people were killed in India after bus caught fire following a collision with a motorcycle. 9 dead in bus fire, a horrific road accident. स्लीपर बस में आग लगने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। सिर्फ 6 महीनों में 6 बड़ी एक्सीडेंट्स, 150 जिंदगियां खत्म, शॉर्ट सर्किट्स, जैम्ड एग्जिट्स, फ्लैमेबल मटेरियल्स। करीब 57 लोग सवार थे। और फिर एक पॉलिसी आ गई। 1 सितंबर 2025 से नए रूल्स। अब सिर्फ बड़े ऑटोमोबाइल कंपनीज या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड मैन्युफैक्चरर्स ही बस बॉडी बना सकती है। एक प्रकार से तो 302 का गुना लगाना चाहिए, इतने भयंकर वायलेशंस हैं। ये आग लगने की स्थितियां बनने के कई कारण: एक्सीडेंटल सिचुएशंस, चेसिस वायरिंग मिस्टेक्स, आरटीओ की लापरवाही, कुल मिलाकर बॉडी बिल्डर की भी 20% गलती। लेकिन जनता के सामने सिर्फ और सिर्फ बॉडी बिल्डर को दोषी बताया गया। ये जो मौजूदा स्थिति खड़ी हुई है, मौजूदा स्थिति में जो सुरक्षा के नाम से बस बॉडी बिल्डर को जो बाध्य किया गया, वो सिर्फ और सिर्फ बस बॉडी बिल्डर का ही ये कार्य नहीं है कि उनकी बॉडी मैन्युफैक्चरिंग, जो कि एक चेसिस ओवर सेटअप का प्रोसेस है, जिसपे बॉडी को रखा जाता है चेसिस फ्रेम के ऊपर। तो इंजन मैन्युफैक्चरिंग जो OEM है, उनकी जो वायरिंग है, उनका जो सिस्टम है, उसके बीच में और बॉडी बिल्डर के बीच में जो कम्युनिकेटिव गैप रहा है, जो बॉडी बनी है और जो आरटीओ ने उसको जिस तरह से रजिस्टर्ड किया है, उसके बीच में भी एक गैप रहा है। वो सारे कारणों से, मिली जुली चीजों की वजह से ये स्थिति खड़ी हुई है कि सरकार को ये बस कोड लागू करना पड़ा। उदयपुर राजसमंद नाथ द्वारा 100 से ज्यादा बस बॉडी वर्कशॉप्स, हर वर्कशॉप में 50 लोग काम करते हैं। आज सबके सामने एक सवाल है। बस बॉडी का निर्माण यहाँ पे हमारे इस गांव में सन 75 साल पहले करीब ये काम चालू हो गया था। उस वक्त लकड़ी की बॉडी बनती थी, स्ट्रेचर फ्रेम उसका सब लकड़ी के ही बनते थे, उसके ऊपर चद्दर लगती थी। उस वक्त हमारे पास कोई मशीनरी साधन नहीं था, ना ही इलेक्ट्रिक सिस्टम था कोई, सब काम हाथ से करते थे उस वक्त। अपन सही नहीं बना, हाथ गड़िंदा काजा गाड़ी कैसे पकड़े। एक अपन गाड़ी बनावा 25 फीट खाड़ा में पड़ेगी, सहजे यूँ हो ड्राइवर ले लो, बाकी पासों गाड़ी भागी नहीं। हमारा खानदानी गौर गिफ्ट है विश्वकर्मा जी की, जो उनसे क्या है कि हमारे को तजुर्बा सीखने के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है, क्योंकि हमारे जाति खानदानी विश्वकर्मा वंश के हैं। अभी गडकरी साहब को ये मालूम नहीं है कि हथौड़े बिगर काम चलता नहीं है। ऐसी कोई मशीन नहीं आई है जो बिना हथौड़े से चल सके। हथौड़े बिगर कोई काम चलता नहीं है। विश्वकर्मा जी की तस्वीर के पीछे भी सब औजार है, उसमें हथौड़ा भी है, गज है, हथौड़ा है, गुणिया है, चोरसी है, मतलब सारे औजार जो सारे औजार काम के लिए काम आते हैं, वो सारे औजार उनके तस्वीर के पीछे उसकी पूजा होती है। और इन्होंने हथौड़ा छाप के दिया, ये बहुत बड़ी दुख की बात हुई है। हमारी उम्र कई है 80, तो मुँह ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल लोग ऑनलाइन बना स्टार्ट किया, तो मुँह 70 साल 75 साल की लकड़ी की बोटियाँ बनाता हूँ। फिर धीरे धीरे एंगल और लकड़ी की बना वाला, बट अब आज ये यहाँ पाना सेक्शन नहीं होना वाला था, यू टाइप होता, चदर मॉडल होना होता। उस समय जो बनाई है, तो सब ने, गुजरात वालों ने जो इस स्लीपर बनाई, उन्होंने ये सोचा ट्रेन में बैठ के जो जा रहे हैं, ट्रेन में स्लीपर होते थे, तो उन्होंने देखा हम भी बस में भी अपन स्लीपर बनाए। इन्होंने कभी सरकार से या जनता से कुछ नहीं मांगा और सीमित संसाधनों के साथ ही अपना काम करते रहे। सुविधाएं, जानकारियां हम तक पहुंची गई है, लेकिन व्यवस्थाओं में परिवर्तन होने में समय लगता है।
जो व्यवस्थाएं सरकार ने अभी नई बनाई है, जिनको इंट्रोड्यूस किए हुए 1 सितंबर 2025, मुश्किल से 6 महीने का समय हुआ है, लोगों को इस बारे में विस्तार से जानकारी पहुँचे। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि समय जो बॉडी बिल्डर्स को परिवर्तन लाने में लगेगा, वो समय सरकार को देना चाहिए। नियमों के अंदर बाध्य करिए, नियमों को लेकर आइए, पर लाइसेंसिंग प्रक्रिया के अंदर जो समय लगने वाला और जो उसके लिए खर्च लगने वाला है, अगर वो इन कड़े नियमों से व्यापार को रोक देगा तो वो व्यापारी आगे भी जाकर पोटेंशियल होते हुए, अनुभव होते हुए, अच्छी कारीगरी होने के बावजूद भी वो अपनी सेवाएं दे नहीं पाएगा और व्यवसाय में बना नहीं रह पाएगा। अभी जो नई चेजिस आई है BS6, उसमें इतनी वायरिंग है कि उस वायरिंग के हिसाब से गाड़ियों में कुछ आग की प्रॉब्लम आती है। बाकी जो पहले जो पुरानी चेजिस थी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसी की उसमें कोई आग वाग लगे। हमारे यहाँ पे जो कारीगर लोग हैं, हमारे यहाँ पे कारीगर लोग के हाथों में ऐसा हुनर है कि जो बड़ी बड़ी मशीनें जो काम करते हैं वो काम हमारे लोग अपने हथौड़े से कर देते हैं, और सरकार बोलती है कि हथौड़े वाले को बंद करेंगे। डिफरेंस तो बहुत, बदलाव तो बहुत आया है। जैसे बस बॉडी शुरुआत के दौर में लकड़ी की गाड़ी बनती थी, लकड़ियों से ही बनती थी, लकड़ी का ही स्ट्रक्चर बनता था। आज के दौर में आधुनिकता में बहुत अंतर आया है। आज की गाड़ियाँ बन रही बहुत बढ़िया बन रही है। उस टाइम में जिस जमाने में उस टाइम में जो गाड़ियाँ बनती थी उस टाइम में और आज में तो बहुत बदलाव आया है। बिल्कुल कर सकते हैं सर, इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो गवर्नमेंट ने जो बस कोड भी बनाया है उसमें भी कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो कंपनियां कर सकती है और हम नहीं कर सकते हैं। बस खाली उसका गवर्नमेंट का जो इम्प्लीमेंटेशन का जो तरीका है, थोड़े जो रूल्स स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा लीगलाइज कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं उसको। टेक्निकली कंप्लायंस मुमकिन है, पर प्रैक्टिकली छोटे यूनिट्स के लिए इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं, जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट ना दे। एक बस बनाने से सिर्फ बॉडी बिल्डर का ही घर नहीं चलता है, घर चलता है उन अनेक कारीगरों का, उन दुकानदारों का जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, उन ट्रैवल एजेंसियों का जो बंद होने के कगार पर आ जाएंगे अगर इतने बॉडी बिल्डर्स का व्यवसाय बंद हो जाए। हाथ से बनाई हुई गाड़ी है, ठीक है। MS पाइप वगैरह सब ये यूज़ करते हैं, वेल्डिंग वगैरह सब हाथ से, प्रॉपर मशीनों का कोई काम ही नहीं है, सारी हाथ से बनाई हुई है। नहीं है समझ में, तो उसमें तो एकदम ठोस गाड़ी बनाती है, उसमें तो कोई चांस ही नहीं है कमज़ोरी का कि भाई ये गाड़ी में यहाँ कमज़ोरी आ गई है कि यहाँ ये हो गया है ना। आग का रीज़न, आग का ऐसा कोई चीज़ें अपन गाड़ी में लगाते नहीं है, खाली वायरिंग होती है गाड़ी के अंदर। जो वायरिंग होती है तो वायरिंग के हो सकता है उसमें शॉर्ट सर्किट हो गए, कुछ हो गए, वो चीज़ संबंधित चीज़ें होती है। उसमें बॉडी से कोई ऐसा है ही नहीं कि भाई बॉडी से ये आग जल गई। 20 साल पहले की मेरी गाड़ी अभी तक चल रही है और कोई तकलीफ नहीं है, खाली उसमें पेंट करके और गाड़ी चला रहे हैं। इतनी मजबूत है, कहीं सड़ी ही नहीं, गली नहीं, कुछ हुआ नहीं। छोटा मोटा अगर डेंट होता है तो वो डेंट ठीक करके चला रहे हैं। हमारे द्वारा जो उच्च क्वालिटी की बसें बढ़ती है वो ऑल ओवर हिंदुस्तान में रहती है, अन्य राज्यों में चलती है। हमारे द्वारा बनाई गई बसों में किसी प्रकार की कोई खामी आज तक हमने नहीं देखी है। कुछ कारण रह जाता है, जैसे वायरिंग में कहीं शॉर्ट सर्किट होता है या चूहे वायर काट देते हैं, या AC प्लांट में कोई शॉर्ट सर्किट होता है, जो कि हम बॉडी वालों के दायरे में नहीं होता है। हमारे व्यवहार से है, क्वालिटी से है, अन्य पड़ोसी राज्यों से खींच के जो हम बसें यहाँ मंगवा के बना के जो भेजते हैं, उससे हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता है और सरकार को राजस्व मिलता है। उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों ये सरकार हमारे ये उद्योग बंद करने पर तुली हुई है। ठीक है, कानून अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, गलत है, लेकिन उसमें थोड़ी रियायत दे के अगर जो छोटे लोगों का ध्यान रखा गया होता तो ये पूरी इकोनॉमिक ध्वंस नहीं होती। नहीं तो ये पोजीशन में पूरी इकोनॉमिक ध्वंस हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोग इसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। नियम बनना चाहिए कि आज बस है तो बस के जो नियम होते हैं, जो पैसेंजर की सुरक्षा होती है, सरकार को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो सारे मानते हैं कि होना चाहिए। और हमारा इतने साल के तजुर्बा जो है, आज हम करीबन 45 साल से ये ट्रेड में काम कर रहे हैं, तो करीबन मैं ऐसा मानता हूँ कि पूरे इंडिया में 2 लाख के आसपास बसें होगी, अंदाजित कर रहा हूँ। उसके सामने अगर जो स्लीपर का भी योगदान देखने जाएंगे तो स्लीपर गाड़ी भी 25-30 हज़ार से करीबन होगी। तो सारी गाड़ियाँ कोई OEM वाले ने नहीं बनाई हुई है, काफ़ी छोटे मोटे ये बस कारखाने वाले हैं, उन्होंने बनाई है।
हाँ, उसमें ये जरूर होना चाहिए कि इसके अंदर जो उसके नियम है कि ये माल डालना है, ये करना है, अगर अकस्मात कुछ होता है तो पैसेंजर जल्दी से जल्दी निकल सके, किसी की डेथ नहीं होवे, कोई उसमें इंजर नहीं होवे, वो ध्यान जरूर से रखना चाहिए। तो सरकार का मूल फोकस ये होना चाहिए। लेकिन जो ऑपरेटर ये बस बॉडी बिल्डर है छोटे छोटे, उनका बहुत काफ़ी योगदान रहा है, ऐसी बात नहीं है नहीं रहा है। इतने सारे कारखाने को अगर इफेक्ट होगी तो इकोनॉमी पे इफेक्ट होगी, उनके परिवार को भी चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो काफ़ी कुछ हो सकता है इसमें। तो मैं सरकार से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि पुनः विचार करके इसके बारे में कुछ सोचा जाए। अच्छा, हम जिस तरीके के लोग हैं, इस तरीके के लोग हैं, बहुत सीधे सरल लोग हैं, हम किसी भी प्रकार की किसी को कभी हानि नहीं पहुंचा सकते। जब हम हमारे हक की लड़ाई लड़ने में भी इतने पीछे रहते हैं तो कहाँ दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो सरकार से एक ही विनती है कि हम इस तरीके के व्यवसायी नहीं है कि किसी भी तरीके की कोई ऐसा काम करें जिससे सरकार या जनता को किसी तरीके का भुगतान करना पड़े। तो हम सरकार जैसा चाहते हैं उसी तरीके से काम करने के लिए तैयार है, लेकिन एक थोड़े से मौके और समय की हमें ज़रूरत है, वो सरकार को हमें देना ही चाहिए। अरे अपना भाई समझ अंग है और अनार सारे मानी गाड़ियाँ बढ़िया बन रही है, बढ़िया चल रही है। लोग पर्सन आवे ले जा गाड़ियाँ, MP आवे तो उदयपुर गाड़ी खरीद ले जा किराए, कलकत्ता ले जा, नागपुर, पूना, सारा ग्रुप जो आते हैं सब उदयपुर से गाड़ी लेते हैं, बॉडी बहुत अच्छी बनाते हैं। तो बस कोड को जो लागू उन्होंने किया है उसके अंदर भी हमारा ये मानना है कि बॉडी बिल्डर के पक्ष को ठीक से समझा जाए, उनके ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई की और इतना सारा वजन डालने की कहीं मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती। हमारे लोगों ने पूर्व में भी जिम्मेदारी से काम किया और आज भी वो बहुत ही जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। सरकार नियम आज के घनी जमानो चाली रहो कि आज की नवी बात तो है नहीं है, कहीं नई बात तो कहीं नहीं है कि कति गाड़ी बनाई दी है, लाखों गाड़ियाँ बनाई दी यार, एक दो गाड़ी थोड़ी बढ़ी है। पहले एक आदमी एक पग रुक गयो, बाकी तो नहीं काम में तो हाल तक कम 20 साल तक और आगे चलाया जाता। आपने काम में रिटायरमेंट नहीं हुए कहीं? नहीं, रिटायरमेंट भी गए, रिटायरमेंट थोड़ी गए यार। तो जिंदगी भर जटा तक रहा, जटा तक चाल तो रहे, बटा तक जब हाथ पग चले बटा तक चाल तो रहेगा भाई। बिलवाड़ा रोडवेज बने, ये रोडवेज और रोडवेज आज भी रोडवेज और बड़वारी कोई मोटी बात नहीं है, कच्ची भी गाड़ी बल जाए, सुमो बल रही है, ये रोड पे चाली कारा बल रही है, ये तो कंपनियां बने, ये क्यों ये बेचारा बस बॉडी वाला क्या कर रहा है में? अब बात तो कोई नहीं आई रो यार, मुँह जाई रो बड़ी ना है तो मुँह जातो जातो फादो पर फिर मैं क्यों बार में तनखा कटू दो, काम धंधा तो बार बंद कर दीदा सरकार। विभिन्न स्टेटों से हमारे पास गाड़ियाँ आती है, ये ज़्यादा राजस्थान के अंदर ही आती है क्योंकि राजस्थान जो सुथार जाती है वर्कर, इसमें लाखों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं और हमारी सिर्फ नॉर्मल मजदूरी के अंदर ही हम गाड़ी बना के मोटर मालिक को सुपुर्द करते हैं। उसकी कॉस्ट कम होती है और वो पूरे भारत में चलती है तो उसका टिकट भी कम लिया जाता है मोटर मालिक से। अब बड़ी कंपनियां बनाएगी गाड़ियाँ तो हमारे से डबल पैसा वो लेगी बस बॉडी वाले बड़े निर्माता, और टिकट भी उसका बढ़ेगा और आम आदमी के ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ेगा, इसका ये असर पड़ेगा इसका। आज हम बचपन से काम सीखे हैं और इसी बस लाइन में हम पढ़े हुए हैं। हम न तो कोई पढ़े लिखे हैं और आज न तो हमारा कोई अंतिम दिन है काम करना। जब तक जिंदे हैं जब तक काम करते रहेंगे, हाथ पग चलेंगे जब तक। और ना हमारा कोई रिटायरमेंट है, हमारे हाथ पग भी कटे हुए हैं, हम लटक के जा रहे हैं। आंखों का ऑपरेशन कराने के बाद में भी हमारा काम करना पड़ रहा है। बस अगर काम नहीं करेंगे तो आज हम खाएंगे क्या, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारा परिवार कहाँ जाएगा। एंड तक यही हमारा काम चलता रह रहा है क्योंकि ना तो हमारे को कोई ठेकेदार पेंशन देने वाले हैं, हम कोई रिटायरमेंट वाले हैं नहीं। जब तक हमारी हथौड़ी चलेगी जब तक हमारा रोजगार मिलेगा। मैं आपसे एक ही बात समझने की मुझे ज़रूरत है कि सरकार इतना दबाव इन छोटे निर्माताओं पे क्यों बनाना चाहती है, क्या कारण है इन निर्माताओं पे दबाव बनाने का, क्या कमी है इन लोगों में? किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, इनके पास इतने
सीमित संसाधनों के साथ इतनी बढ़िया अगर गाड़ियाँ बना सकते हैं तो इनको मौका मिलेगा तो ये और भी आगे बढ़िया कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं सभी से यही विनती करता हूँ, आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, आप अपनी खूबियों के अनुसार काम करें, किसी तरीके का डर ना रखें, नई चीज़ों को अपनाने की कोशिश करें। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप इसके लायक नहीं, आप बिल्कुल इसके लायक है। लेकिन सरकार के जो नियम है, जो टाइप अप्रूवल के नाम के फीस और जो ले रहे हैं, उनमें थोड़ी कमी करो ताकि छोटे लोग भी अपना काम सही ढंग से कर सकें। सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे हम। 90% कारीगर लोनों पे जी रहे हैं, किस्तें भरनी पड़ती है। अब जब ये काम बंद हो जाएगा फिर वो किस्त कहाँ से भरेंगे? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे नहीं, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, काम बंद हो जाएगा, उसके बाद में जो हम सीखे हैं, इतने टाइम से सीखे, मेहनत की है, वो सारा बेकार हो जाएगा। और जो सीख रहे हैं उनके लिए भी वो बेरोजगारी हो जाएगी। उनके लिए तो फिर गवर्नमेंट अगर सरकार कोई अगर व्यवस्था करती है तो रोजगार मिलेगा, बाकी तो हम तो बिल्कुल ही कोई मतलब ही नहीं हमारे काम का, मेहनत का। ऐसा तो लेन दो तभी आया है, वो पहले कटा आया बड़ो पहले बने रही शहर बस आता। हाँ मेरी पुरानी बात है। तो इस व्यवसाय से जुड़े हुए अनेकों इतने लोग हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि पूरे राजस्थान और यहाँ से MP, गुजरात लोगों ने जाके अपने काम शुरू किए हैं। शुरुआत में छोटे छोटे रूप में उन्होंने काम किए और अपने काम को इतना बढ़ावा दिया है, और इतने लोग इनसे जुड़े हुए। इवन की चाय की थड़ी वाला भी एक कारखाने के पास में अपनी चाय की थड़ी लगाता है कि भाई इतने कामगार होंगे तो मेरे यहाँ से चाय पिएंगे या नाश्ता करेंगे, या ऐसे छोटे छोटे व्यवसाय जो सरकार की नज़र में नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उन पे ऊपर आने वाला है। वो अपने छोटी छोटी व्यवस्थाओं के रूप में अगर अपना जो संसाधन जुटाए हुए हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। बहुत सारे लोग बस बॉडी निर्माता ही नहीं, इनसे जुड़े हुए 4 गुना लोग और भी इनके साथ जुड़े हुए, उनके ऊपर भी गाज गिरने की समय आ चुका है। तो ये परिवर्तन जो आए हैं और ये जो परेशानियां आई हैं, ये बिल्कुल बहुत ही दिक्कत पैदा करने वाली है। और आज तो हमारी जो नई जनरेशन है वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। वो उन स्थितियों में नहीं है जिन स्थिति में आज से 20-25 साल पहले हमारे पुराने बॉडी वर्कशॉप के लोग हुआ करते थे। वो न्यू जनरेशन एजुकेटेड है, उन्हें नियमों की जानकारी है, ऊर्जावान है, वो तुरंत काम करना चाहते हैं। तो सरकार अगर सारी बातों को समझते हुए अगर दोबारा इसका एनालिसिस करेगी और एक समय जो कि ज़रूरी है, गैर वाजिब चीज़ नहीं है, उसे किया जाना चाहिए, तो बिल्कुल मतलब मैं बिल्कुल आपको अश्योर करता हूं कि ये परिवर्तन आएगा और जैसी सरकार की ज़रूरत है उस तरह की सप्लाई इन बॉडी वर्कशॉप से होने लगी। तो मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि उसकी कॉस्ट बढ़ने वाली है। उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो किराए पे भी कॉस्ट आएगी, तो आम जनता के ऊपर ही है, क्योंकि हम भी कोई घर से तो पैसा बनाते नहीं हैं। हम भी गाड़ी की जो कॉस्ट आती है, पूरी जो हमारी ऑपरेशन कॉस्ट होती है उसके ऊपर है, तो थोड़ा कुछ किराया भी हमको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जनता के ऊपर ये भार आने वाला ही है। हमारे कस्टमर बाहर से, विदेश से कहीं से भी फ़ोटो वगैरह ला के देते हैं, हम उस आधार से भी गाड़ियाँ बना के दे सकते हैं। जैसे मेरी गाड़ियाँ मैंने 2021 में अफ्रीका भी बना के भेजी हुई है, 4 गाड़ी एक साथ बना के भेजी है, वो भी गाड़ियाँ वहाँ पे चल रही है, उसमें भी कोई कमी वहाँ पे निकाली नहीं वहाँ की गवर्नमेंट ने भी। और हम जो कर रहे हैं मेहनत पे, तो सरकार को हमारे ऊपर गर्व होना चाहिए कि ये हथौड़े से भी इतनी बढ़िया कला से गाड़ियाँ बना सकते हैं। तो अब गवर्नमेंट भी हमारे को जो रूल्स बताएगी उस हिसाब से हम करेंगे और हमारा धंधा अभी नहीं रोका जाए। और जो गाड़ियाँ बस बॉडी में खड़ी है उनको रजिस्ट्रेशन के लिए कोई रास्ता निकाले, और जो चल रही है रोड पे उनको भी ज़्यादा फोर्स करके खड़ी करने की नहीं रखे। ये हमारे सरकार से विनती है। 300 से ज्यादा फैक्ट्रीज, 15,000 फैमिलीज, पीढ़ियों का हुनर, सब एक नोटिफिकेशन में खत्म। ये हर उस छोटे मैन्युफैक्चरर की कहानी है जो बड़ी पॉलिसी और बड़े खिलाड़ियों के बीच अपनी जगह ढूंढता है। सरकार कहती है बसेस सेफ होनी चाहिए, और वह बिल्कुल सही है, पर एक सवाल रह जाता है, क्या हम बसेस को बचाते हुए उन लोगों को भी बचा सकते हैं जो उन्हें बनाते हैं? जवाब अभी भी ढूंढना बाकी है।